इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखना है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या मुलाकात होती है, प्रीमियर शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, क्योंकि डिसएंगेजमेंट तो हुई है। ये है एटॉमिक रियासत पाकिस्तान, पासपोर्ट आपका हरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दुनिया भर से भीख मांगने में हम इस वक्त लगे हुए हैं, दुनिया भर से हम भीख मांगने में लगे हुए। आज ये तैयार आ गया, वो तैयार आ गया। पैसे का कोई रिलीजन नहीं होता, हम हर कंट्री का जो कैश है वो एक्सेप्ट करते हैं। आप डॉलर में दे दीजिए, आप किसी और करेंसी में हमें दे दीजिए, जो मर्जी दे दीजिए। यहाँ सैलाब मुतासरीन में अमवात का सिलसिला जारी है, बीमारियां फैल रही हैं। अब इसी सारे इशू में यहीं पर जब ये सारे रीजनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम सियासी बढ़ता जाएगा। ना कोई डॉलर के ऊपर आपकी नजर है, ना मईशत पे नजर है, और सबसे बड़ा जो मसला हो गया वो आपके माशरे के अंदर जो इश्यूज खड़े हो गए हैं। लेकिन मसला ये है सारा कि इससे मुल्क रुका हुआ है। मेरा जो कंसर्न बार बार है कि वो मुल्क रुका हुआ है, और खास तौर पे जो आपके रीजनल इश्यूज हैं और आपके जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और आपकी जो इकोनॉमी है और आपने जो बड़े फैसले करने हैं, जो मैं बार बार जिस तरफ इशारा कर रहा होता हूँ कि ये अब देखें आपके नए ब्लॉक्स जन्म ले रहे हैं, आपने ऑयल कैसे लेना है, गंदम कैसे कहाँ से आएगी, गैस के कहाँ से होंगे मामलात आपके तय, कैसे आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन, तो ये जो सारी चीजें ये तो चली गई हैं सारी साइड पे जी। और कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आप कोविड से निकल के आने के बाद आप एक पॉलिटिकल टर्मोइल में चला गया मुल्क। हमारी डायरेक्शन क्या है और हम क्या बदलना भी चाहते हैं या इसी तरीके से सारा सिस्टम चलाते रहें? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम इसमें से कोई बात नहीं चाहते, हम सिर्फ अय्याशी की जिंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं कभी हमें अमेरिका पैसे दे दे, कभी हमें कोई दूसरी कंट्री पैसे दे दे। और आजकल क्योंकि भारत में भी बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि जी 5th इकोनॉमी उनकी पहुंच गई है 5th नंबर पे, तो हम चाह रहे हैं थोड़े बहुत वहां से भी आ जाए, हमें काम ना करना पड़े, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, और उसके बाद वो पैसा हमें इधर उधर से मिल जाए और हमारे लिए आसानी भी पैदा हो जाती है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। 75 इयर्स हो गए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी पहले जो हमारे रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी वो अंग्रेज बना के चले गए थे, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस जो है वो चाइनीज कर देते थे या अमेरिकन आ जाते थे उसमें कुछ और सही करने के लिए। हम वो कौम है जैसे ऊपर वाले ने मेहनत से बचा के रखा है, हम कोई काम नहीं करते, हम सिर्फ लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों को टोपी पहनाते हैं, टोपी ड्रामा करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं और आगे भी हम वही कुछ करते रहेंगे। और चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, हमने और कुछ सीखा ही नहीं है, ना ही हमें कोई शौक है काम करने का कि हम निकले और हम खुद अपनी इंडस्ट्रीज हमारी चलें, हमारे यहाँ से कोई सामान तैयार हो जिसकी दुनिया को जरूरत हो। एक वो बस फुटबॉल हमने बना लिए और हम सोच रहे हैं कि बस ये फुटबॉल लेके हम पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जमीनें हमने खत्म कर दी हैं, जहाँ पे कहना चाहिए कि कोई फसल लग सके, जहाँ पे हम अनाज उगा सकें, वो हमने सब हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं और मलिक रियाज और इस तरह के लोगों को हमने दे दिया है। तो ऑब्वियसली हमें उसकी भी, बल्कि अब तो मौलाना तारिक जमील के बेटे ने भी जो है वो एक हाउसिंग स्कीम का अनाउंसमेंट कर दिया है और मौलाना साहब उसका भी ओपनिंग के लिए जा रहे थे 15th या 16th को। नहीं हम बिल्कुल उनको मुबारकबाद एडवांस में दे रहे थे। वैसे मुझे ये खबर इसका नहीं पता था, लेकिन आप क्योंकि इस तरह की खबरें अक्सर कोच लगा के निकालती हैं तो हम उनको, मौलाना साहब को और उनके बेटे को तो मैं नहीं जानता, लेकिन चलो हम फिर भी मुबारकबाद दे देते हैं कि चले आपकी कमी थी तो वेलकम आपको भी करेंगे उस तो क्लब के उन्होंने अंदर। बहरहाल चले, वो भी एक तरह से जमीनों के ऊपर वही तमाशा शुरू वही करेंगे जो होगा, हमेशा से होता होता तो है, वही है, लैंड ग्रैबिंग। होता तो एग्जैक्टली वही है। अगर वो ना हो तो फिर इस काम में पैसा भी नहीं है। सीरियसली अगर आप साफ सुथरा काम करेंगे तो इसमें मेहनत ज्यादा और पैसा उस तरह अर्निंग्स आप नहीं कर सकते जिस तरह ये लोग मतलब 5-5 6-6 साल के बाद इनके पास 3-3 बिजनेस और जेट खड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो फखर वो जो कहा जाता है रियासत मदीना, खैर इमरान खान का दावा था, लेकिन उससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं सब जो है वो रिलीजन का नाम लेके चलती रही। तो हमारे यहाँ तो ये भी हो चुका है कि ताज कंपनी जो कुरान छापा करती थी वो लोगों के पैसे खा के भाग गए थे, और लोगों को, कई मेरे अपने जान पहचान के लोग तो बेचारों को हार्ट अटैक हो गया, कोई बिल्कुल ही बेचारे की हालत खराब हो गई लोगों की। तो किस पे भरोसा करेंगे? यहाँ पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ जुगाड़ लगवा लीजिए, जितना मर्जी जुगाड़ लगवा लीजिए, उसके लिए अच्छा, लोग तैयार आज जी एक और चीज है, एक तो IMF ने हमें कर्जा दे दिया लेकिन उसके बाद भी हमारी हालत कुछ संभली नहीं। डॉलर का रेट 232 से
मतलब अब 240 पे ओपन मार्केट और आज 232 में इंटरबैंक चल रहा था। एक तो ये है। फिर एक वीडियो हमें नजर आई बलूचिस्तान के अंदर, अभी किसी ने कमेंट भी किया कि जी वो टमाटर ईरान से आए थे तो लोगों ने उसको शिया और सुनी, मतलब इस तरह की चीजें। मतलब अफसोस मुझे इसलिए होता है कि हम तो वैसे दुनिया, मतलब चाइना से पता नहीं क्या कुछ आता है पाकिस्तान में, फ्रूट्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के और सब्जियां आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान से अगर टमाटर आता है, बेशक उनका जो भी जिसको भी फॉलो करते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना, एक बात कर रहा हूँ। फिर हालांकि मैंने जो थोड़ा सा उसका पता किया था तो कहते हैं कि वो मसला शायद कुछ और था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी यही मसला था, कि वो कहते हैं कि ईरान का टमाटर हमने नहीं खाना क्योंकि वो पॉपुलेटेड कंट्री। सो नहीं, बिल्कुल ऐसा है। वो वीडियो मैंने भी देखी है, काफी डिस्टर्बिंग है और यही सुनने में आ रहा था कि ईरान से आए तो इस वजह से। तो ये माइंडसेट तो हम लोगों का है। मैं तो बल्कि यही कहूंगी कि ईरान हो या इंडिया हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वो हमें हरगिज़ वेजिटेबल्स वगैरह ना दें। क्योंकि ईरान से आएगी तो शिया होगी, इंडिया से आएगी तो हिंदू होगी, तो चाइना से आएगी तो ऑफकोर्स वो तो किसी रिलीजन को ही नहीं मानती। तो बेहतर ये है कि आप सब लोग हमें कैश दीजिए, और पैसे का कोई रिलीजन नहीं होता। हम हर कंट्री का जो कैश है एक्सेप्ट करते हैं। आप डॉलर में दे दीजिए, आप किसी और करेंसी में दे दीजिए, जो मर्जी दे दीजिए। उसके बाद वो हमारी मर्जी है, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो कहाँ से आलू और कहाँ से टमाटर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वरना फिर यही होता रहेगा कि कभी हम टमाटर फेंक रहे होंगे, कभी हम आलू फेंक रहे होंगे, कभी कुछ चीज़ को तबाह कर रहे होंगे, और शर्म हमें आती नहीं है कि जिन लोग वहाँ पे फ्लड में हैं, फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, आप बजाय उनको कुछ पहुँचाने के जो सामान आया है उसका कोई भी रीज़न हो, अगर उसका ये ईरान वाला फैक्टर जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कोई और बात है, कोई भी बात हो, लेकिन किसी भी रिलीजन में इस तरह से खाने पीने की चीज़ों को ज़मीन पे फेंका नहीं जाता। खाने पीने की चीज़ों को इस तरह से ज़ाया नहीं किया जाता। उसकी चाहे जो मर्जी रीज़न ने, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती कि आपने क्योंकि कुछ और रीज़न था, किसी और ने कोई स्मगलिंग कर दी थी, वट एवर रीज़न हमेरी ये कोई जगह है पाकिस्तान में, है इस तरह की कोई जगह। मुल्क मेरी में एक गधा जो था वो मस्जिद में दाखिल हो गया, और उसके दाखिल होने पर नमाजियों ने फायरिंग करके उस गधे को मार दिया। जब गधे के मालिक को पता लगा तो उसने मस्जिद में आके 13 नमाज़ पढ़ी। जब उसने उन 13 नमाजियों को मार दिया तो जो जवाब में नमाजियों के रिश्तेदार थे उन्होंने उस गधे के मालिक के गाँव में जाके ऑलमोस्ट 33 लोगों को मार दिया, और इसके इस तरह से 38 लेडीज भी हैं जो मारे गए उसमें। और एक गधे के पीछे जो है वो ये समझे कि तकरीबन 50 से ऊपर लोग जो है अभी तक मारे जा रहे हैं। गधे के पीछे तो हमने अपना मुल्क गंवा दिया। तो